Hello, electronics and computers. So last we have completed the N channel depletion type MOSFET. So in a short form we can say the N channel D MOSFET, that means depletion MOSFET. Depletion MOSFET means in which the depletion layer is already created. मतलब आप जो MOSFET खरीद के लाओगे उसमें ऑलरेडी डिप्लेशन लेयर आपकी होगी, आपको बनानी नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके दो टाइप के होंगे। एक होगा आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपका JFET में था, और एक होगा आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बच्चों। अब जो आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जैसे हम वही दो चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। ड्रेन करंट, VI ग्राफ है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही VI है, ठीक है। तो उसमें एक ट्रांसफ़र है और एक ड्रेन है, ठीक है। दैट मीन्स एक आपका इनपुट वोल्टेज को लेके एक आपका आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे दो वोल्टेजेस है आपकी, ऐसे ही होता था, गेट, ड्रेन और सोर्स। एक बार दोनों में आपका ड्रेन करंट तो आएगा ही आएगा, ड्रेन करंट। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लोगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज, जो नेगेटिव वोल्टेज है आपकी, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या लोगे, जो आपकी पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, ये वोल्ट्स में होगी, ये भी वोल्ट्स में होगी, ठीक है। दीज आर मिली एम्पियर्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये वाली चीज़ क्या आ रही है कि जब आप इसको देखिएगा, अगर आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर आपका ज़ीरो है, ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका ज़ीरो हो और आप क्या कर रहे हो, गेट टू सोर्स वोल्टेज तो आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को आप ज़ीरो से बढ़ा रहे हो। तो जैसे जैसे यहाँ लिख देती मैं, अगर आप गेट टू सोर्स वोल्टेज तो आपका ज़ीरो है, तो आप क्या कर रहे हो, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। ज़ीरो से बढ़ाना शुरू किया तो उससे क्या हो जाएगी, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बढ़ने से वहाँ पे ड्रेन करंट क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पीछे भी समझाया ना, पीछे वाले में। और पिंच ऑफ वोल्टेज पर आपकी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन ऐसे आएगी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते आप जैसे JFET में था कि पिंच ऑफ वोल्टेज पे आपकी जो करंट है, ड्रेन करंट, वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद में अगर वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो इस IDSS, क्योंकि मैक्सिमम करंट है, इससे ज़्यादा ड्रेन करंट आपकी नहीं बढ़ सकती, यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाने पर आपकी ड्रेन करंट का मान एक जैसा रहेगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे मैं आपको इसमें समझाऊँ कि मैंने गेट टू सोर्स वोल्टेज को पहले 0 वोल्ट रखा, ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, 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 ठीक है। ये वाला सेक्शन आपको क्या है, जैसे मैंने JFET में समझाया था बिल्कुल सेम इसी तरह, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ये आपका क्या है, सैचुरेशन रीजन, ये क्या है आपका ओमिक रीजन, ठीक है। इसी में हम अगर आपको एम्पलीफायर काम कराना है तो इसी रीजन में आप काम करेंगे। ये आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है, आपने एक वैल्यू पे फिक्स कर दिया, ठीक है। ये आपका VGS 0 वोल्ट, गेट टू सोर्स वोल्टेज 1 वोल्ट, ठीक है। फिर हम माइनस की तरफ आएंगे, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, ठीक है बच्चे। ये आपकी क्या है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब यदि मैं गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करूँ, नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा बढ़ा, तब क्या हो जाएगी आपकी, गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाने पे क्या हुआ था, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप सबस्ट्रेट की तरफ जाने लग गए थे, मतलब आपकी जो कंडक्टिविटी थी। अब यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करती हूँ, नेगेटिव वोल्टेज, तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी कंडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, यानी आपकी ड्रेन करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही था। तो जिससे क्या हो गया, आपकी ड्रेन करंट कम हो जाएगी, ठीक है। और आपका गेट, और उससे क्या होगा, यदि गेट वोल्टेज को आप ज़्यादा नेगेटिव करते चले जाओगे तो एक टाइम पे आपकी अगर आप गेट टू वोल्टेज को, नेगेटिव वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाओगे
तो उस केस में आपके ड्रेन करंट 0 के आसपास आके रुक जाए। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से समझा सकती हूँ। देखिए, अगर आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है, गेट टू सोर्स वोल्टेज को आपने 0 किया हुआ है, तो वहाँ पे जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। और वो करंट किसके बराबर होगी? IDSS के बराबर, मैक्सिमम करंट। तो आप मान लीजिए कि यहाँ को आपने मैक्सिमम करंट मान ली, ये हो गया आपकी IDSS। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम करंट है। ठीक है, और अगर आप गेट टू सोर्स वोल्टेज अभी यहाँ पे 0 थी, अब आप इसको बढ़ाने शुरू करिए -1, तो आपकी जो करंट है वो कम होनी शुरू होगी, कंडक्टिविटी कम हो गई, यहाँ पहुँच गई। ठीक है, फिर आपने -2 वोल्ट किया, फिर करंट और नीचे खिसक गई और कम हो गई। यानी आप नेगेटिव वोल्टेज जैसे बढ़ा रहे हो, ड्रेन करंट आपकी कम हो जा रही है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो कम होते चले जा रहे हैं। और ऐसे करते करते आपकी जो करंट है वो क्या होती जा रही है? कम होती चली जा रही है। ये देखिए, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इसके साथ आप ये देखिएगा, आपका एक ऐसा, अभी इसमें तो ढंग से आ नहीं रहा, ये ऐसे पॉइंट मिलता हुआ है, मतलब ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, आप थोड़ा सा नीचे मानो, तो ऐसी आपकी एक लाइन है। ठीक है, और यही लाइन आपकी किसी इस तरफ दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिप्लेशन। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मैम P चैनल, वो ये तो N चैनल हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ P चैनल में, तो P चैनल में क्या होगा? उसमें भी आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, और ये जो लाइन ऐसे है, ये इस तरफ से ऐसे है, मतलब जैसा आएगी इस तरफ। ठीक है, ये N चैनल है वो। ठीक है बच्चों, बाकी ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। ये P चैनल के लिए, N चैनल के लिए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा मोसफेट के सिंबल समझा देती हूँ डिप्लेशन का। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको डी मोसफेट सिंबल्स ऑफ डी मोसफेट मतलब डिप्लेशन मोसफेट। ठीक है, तो सिंबल से लिख लीजिए। देखिए, गेट, आपका सोर्स, ये आपका ड्रेन, ये आपका, ठीक है, और जो आपका सबस्ट्रेट, जैसे ये नीचे की तरफ होता है P टाइप सबस्ट्रेट, जो भी ले रहे हो, सोर्स और सबस्ट्रेट को हम कई बार एक दिखाते हैं, कभी अलग अलग। ठीक है, तो ये वाला हो गया ऐसे। ठीक है, और या फिर मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, ये देखिएगा, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, यहीं पे दिखा देती हूँ, छोटा सा बनाती हूँ। अंदर की तरफ ऐसे अलग से भी दिखा सकते हैं आप, 4 टर्मिनल से भी दिखा सकते हो। ये जो 4 टर्मिनल है, ये सबस्ट्रेट का टर्मिनल है, इसको हम कहते हैं SS लिखते हैं, सबस्ट्रेट का। लेकिन अगर आप 3 टर्मिनल से दिखाना चाहते हो तो आप उसी के अंदर दिखा दो, ड्रेन और सोर्स। ये तो हो गया आपका N चैनल के लिए। अब P चैनल के लिए आप कैसे दिखाएंगे? P चैनल के लिए आप दिखाएंगे, ऐसा आपको पता लग गया होगा मैं क्या कैसे दिखाएंगे। एरो कोई फ़र्क आएगा? एन में वहाँ बाहर की तरफ होता था, मोसफेट्स में उल्टा होता है, ये यहाँ हो जाएगा ऐसे। अगर आप 4 टर्मिनल से दिखा रहे हो बाहर की तरफ। ठीक है, और अगर मैं इसको इस फॉर्म में दिखाऊँ, 3 टर्मिनल से दिखाऊँ, तो कैसे दिखाएंगे? या क्या हो गया? ड्रेन, दैट इज़ योर सोर्स, और इसमें आप दिखाएंगे इस तरीके से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये N चैनल है, यहाँ पर P चैनल है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एनहांसमेंट मोड। ठीक है, अभी डिप्लेशन मोड आपका खत्म हो गया, अब आप एनहांसमेंट मोड।